हेलो एंड वेलकम टू कॉस्मिक ग्रुप। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वर्ड्स क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, कितने काइंड के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी आया है तो आज हम फिर से रिवाइज करेंगे उनको इस लेक्चर के एंड में। ठीक है, कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे हम जिसमें हम सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को अलग करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं इनको। ठीक है, पॉज करके इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद दोबारा चला लीजिएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता हमारा नाउन यानी संज्ञा। अब नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब होता है नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। वस्तु का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी इंसान का नाम, ये सब नाउन या संज्ञा के अंदर आते हैं। देखिए, कोई वर्ड नाउन नहीं होता या कोई वर्ड प्रोनाउन नहीं होता, कोई वर्ड वर्ब नहीं होता। ठीक है, ये सब रोल हैं जो एक वर्ड प्ले करता है। जैसे हमारे हीरो प्ले करते हैं, कभी कोई डॉक्टर बनता है, कभी कोई इंजीनियर बनता है, कभी कोई साइंटिस्ट बनता है। वैसे ही यहां पे वर्ड्स जो है सेंटेंस के अंदर अलग अलग रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जो वर्ड नाउन का रोल प्ले करेगा वो होगा या तो किसी आदमी का नाम होगा या किसी जानवर का नाम होगा। ठीक है, अब जैसे कि हम पहला सेंटेंस देखते हैं, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। ठीक है, यहां पे जो अकबर है किसी आदमी का नाम है, तो ये हमारा नाउन हो गया। जो अकबर है वो नाउन का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा नाउन हो गया। किंग यानी राजा, वो भी नाउन है क्योंकि वो भी होता तो कोई व्यक्ति है, तो किंग भी हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। सेकंड पे आते हैं, कोलकाता। ठीक है, एक सिटी का नाम है, तो सिटी का नाम है तो ऑब्वियसली किसके अंदर आएगा? संज्ञा के अंदर आएगा, नाउन के अंदर आएगा। तो ये हो गया। हुगली एक नाम है, ये भी नाउन के अंदर आएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम प्रोनाउन की तरफ, जिसको बोलते हैं हम सर्वनाम। ये एक सब कैटेगरी है नाउन की। ठीक है, जहां देखो कई बार क्या होता है, हम किसी का नाम बार बार नहीं लेते या हमें लेना ना पड़े। ठीक है, उसकी जगह हम एक कोई और शब्द लिखते हैं ताकि लोगों को पता चलता रहे, या हम बोलते हैं ताकि लोगों को पता चलता रहे हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सर्वनाम या प्रोनाउन। जैसे कि अगर मान लो मैं बोलूं ही इज अ ब्रेव बॉय, अब मैं बोलूं राम इज अ ब्रेव बॉय। ठीक है, तो राम की जगह मैं ही भी यूज कर सकता हूं, तो ये तो हो गया प्रोनाउन। तो यहां ही क्या हो गया? प्रोनाउन। बॉय क्या हो गया? नाउन, लड़का। ठीक है, हमने एक सेंटेंस मिस कर दिया है। ठीक है, वो कर लेते हैं। यहां पे जो करेज है वो नाउन है और जो ऑनर है वो नाउन है। अब देखो, नाउन ना दो तरह के होते हैं। इसके बाद जब हम नाउन शुरू करेंगे तो आपको नाउन के कई प्रकार बताऊंगा कि नाउन कितने टाइप से हम नाउन को देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो नाउन है वो नॉन टेंजिबल है, यानी हम उसको देख नहीं सकते, ना छू सकते हैं। ठीक है, जो ऊपर वाला नाउन है अकबर को हम देख सकते हैं। ठीक है, बट करेज को, ऑनर को हम देख नहीं सकते। ठीक है, नॉन टेंजिबल नाउन्स में आते हैं। जब हम नाउन पढ़ेंगे इनको मैं और डिटेल में समझाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए अब अगला करते हैं। फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। ठीक है, अब इसमें फ्लावर्स हो गया हमारा नाउन। ठीक है, ब्यूटीफुल क्या है और ऊपर वाले में ब्रेव क्या है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एडजेक्टिव पे, विशेषण। ठीक है, एडजेक्टिव का काम क्या होता है? ठीक है, ये सपोर्टिंग हीरो है साइड रोल में। ठीक है, ये हमें कैरेक्टर्स बताता है किसके? नाउन के। ठीक है, नाउन के बारे में बताएगा कि नाउन कैसा है। ठीक है, अगर यहां पे बात करें बॉय की, बॉय कैसा है? ब्रेव है। ठीक है, तो बॉय के बारे में बता रहा है। अब हम नीचे में आते हैं, फ्लावर कैसा है? ब्यूटीफुल है, सुंदर है।
तो ये फ्लावर के बारे में बताया, तो ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। जो भी चीज नाउन के बारे में बताया, ठीक है। अब यहां पे हम सिर्फ सिंगल वर्ड्स में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर नाउन यहीं पे अगर मैं एक फ्रेज लिख दूं अकबर की जगह तो नाउन फ्रेज हो गया, एक क्लॉज लिख दूं अकबर की जगह तो वो एक क्लॉज हो गया, ठीक है। तो वैसे ही नाउन फ्रेज भी हो सकता है, नाउन क्लॉज भी हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज भी हो सकता है। ये जब हम चैप्टर्स 1 बाय 1 शुरू करेंगे ना तो उनमें हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, ठीक है। यहां पे फिर से हम लोग देखेंगे कि एक प्रोनाउन का यूज हुआ है। किसका? प्रोनाउन का, ही का। किसके लिए यूज हुआ है? जॉन के लिए यूज हुआ है, ठीक है। हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, यहां पे भी प्रोनाउन आ गया। द बुक्स जो है उसकी जगह हम क्या यूज कर रहे हैं? देम। तो बुक्स के लिए ये प्रोनाउन है, ठीक है। हमें बार बार नहीं बोलना पड़ता द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट द बुक्स, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजन, ठीक है। अब इसमें देखिए, गर्ल तो हो गया हमारा नाउन, ठीक है। लेटर भी हमारा नाउन हो गया, ठीक है। तो अब इसमें ये रोट है यानी जो क्रिया है ये हमारा हो गया वर्ब, ठीक है। ये जो क्रिया है ये हमारा हो गया वर्ब, क्योंकि कुछ काम कर रही है, ये लड़की कुछ काम कर रही है। वो काम क्या है? लिखने का, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। दे प्लेड वेरी वेल, ठीक है। तो यहां पर जो प्लेड है, जो खेलना है, वो क्रिया है, कुछ काम है, ठीक है। तो इसमें प्लेड जो हो गया वो हमारा हो गया वर्ब, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही नाउन का रोल होता है, ठीक है। अब नाउन के बारे में जो बताता है, विशेषण करता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। वैसे वर्ब के बारे में हमें एडवर्ब बताता है, इसको हम बोलते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है। जैसे यहां पे वर्ब जो है वो हमारा वर्ब है, ठीक है। इसके बारे में कैसे वर्ब किया? क्विकली, जल्दी से, ठीक है। तो ये जो क्विकली है ये इसके बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है, तो ये इसका एडवर्ब हो गया। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये फ्लावर जो है कैसा है? नाउन हमारा कैसा है? ब्यूटीफुल है। तो ये ब्यूटीफुल तो हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। अब कितना ब्यूटीफुल है? ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो एडवर्ब का जो काम होता है वो सिर्फ वर्ब को डिफाइन करने में ही या वर्ब के बारे में बताने में सीमित नहीं है, वो और भी काम करता है, ठीक है। जैसे कि वो एडजेक्टिव को भी डिफाइन करता है, ठीक है। एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है और वो खुद एडवर्ब के बारे में भी बताएगा, ठीक है। ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आने वाली क्लासेस में। नेक्स्ट में आते हैं। देयर इज काउ इन दी गार्डन, ठीक है। अब देखिए, ये जो इन है ये हमारा प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन का काम क्या होता है? देखिए, एक बात जान लीजिए, प्रीपोजिशन हमेशा अपने पीछे एक नाउन लेके चलता है, ठीक है। यहां पे जो गार्डन है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब नाउन के केसेस पढ़ेंगे ना उसमें आपको बताऊंगा ऑब्जेक्ट क्या होता है। बट अब सुन लीजिए कि प्रीपोजिशन जो होता है वो अपने साथ एक नाउन लेके चलता है पीछे, ठीक है। और वो रिलेशन बनाता है अपने आगे वाले नाउन के साथ, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों में एक रिलेशन है, काउ और गार्डन है, कि काउ जो थी गार्डन में थी तो इसको बोलेंगे रिलेशन ऑफ प्लेस, ठीक है। और इस पूरे को बोलेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि प्रीपोजिशन से बना हुआ है, ठीक है। तो जब प्रीपोजिशन प्लस नाउन होता है तो उसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। ये रिलेशन बताएगा उसके आगे वाले नाउन का या जो भी होगा आगे एडजेक्टिव होगा और उसके पीछे वाले नाउन का। यहां पे हमेशा नाउन नहीं होगा, ठीक है। ये भी डिटेल में पढ़ेंगे। द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। अब देखिए, यहां पे आ गया एडजेक्टिव, ऑफ हो गया हमारा प्रीपोजिशन और म्यूजिक हो गया उसके बाद वाला नाउन। तो अब यहां इन दोनों में रिलेशन बन गया कि लड़की को म्यूजिक बहुत पसंद है, ठीक है। आगे आते हैं, हम एंड पे ध्यान दीजिए। एंड क्या कर रहे हैं यहां पे? एंड राम और हरि को जोड़ रहा है,
ठीक है, तो कंजंक्शन का काम होता है दो शब्दों को या दो सेंटेंसेस को जोड़ना। ठीक है, तो राम एंड हरी आर कजन्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, अब इसको देखिए, हुर्रे, वी वॉन, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि हम जीत गए। ठीक है, ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बताने के लिए हम लोग इंटरजेक्शंस का यूज करते हैं। ठीक है, और वर्ड्स को ऐड करने के लिए या फिर सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए हम कंजंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, मैं एक बार आपके सामने फिर से आपको दिखा देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले पढ़ा हमने नाउन। ठीक है, नाउन के अंदर नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक, अब ये नाउन, प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, ये वर्ड्स नहीं होते, ये रोल होते हैं वर्ड्स के जो उनको निभाने पड़ते हैं। वो क्या काम कर रहा है उसके बेसिस पे हम किसी को नाउन बोलेंगे या प्रोनाउन बोलेंगे या एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, हम किसी को उसके ऊपर लिख नहीं देते कि भाई ये हमेशा नाउन का ही काम करेगा। हम कैसे ना कैसे नाउन को एडजेक्टिव भी बना सकते हैं या एडवर्ब भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए ऊपर में अकबर, अब यहां पे देखिए ग्रेट, किसके बारे में बता रहा है? किंग के बारे में बता रहा है और अकबर के बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, सेकंड में अब देख लीजिए हिज, यहां पे प्रोनाउन है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए। चलिए अब आपको पिछला जो लेक्चर हुआ था उसको रिवाइज करवाते हैं। चलिए तो अब रिवाइज करते हैं लास्ट लेक्चर से। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉज क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है, अब हिंदी में इनको फ्रेजेस को बोलते हैं वाक्यांश, क्लॉज को बोलते हैं खंड और सेंटेंस को बोलते हैं वाक्य। ठीक है, अब ये देखिए, राम हैज अ चेन ऑफ गोल्ड, राम के पास एक चेन है जो कि गोल्ड की है। ठीक है, तो जो ऑफ गोल्ड है ये हो गया हमारा फ्रेज। ठीक है, सोने की। ठीक है, ये हमें इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। ठीक है, अब इसमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना प्रेडिकेट होता है। ठीक है, ना सब्जेक्ट होता है ना प्रेडिकेट होता है। हम नीचे आइए, अब ये देखिए, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, ये क्लॉज है। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं इसमें सब्जेक्ट भी है विच, जो यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है चेन को, यानी चेन के बारे में बात हो रही है, चेन हीरो है। और कहानी क्या है, इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी वो सोने की बनी हुई है। ठीक है ना, इसी चेन के बारे में तो बता रहा है। तो यहां पे हमें सब्जेक्ट भी मिल गया, ठीक है, और प्रेडिकेट भी मिल गया। तो क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रहते ही रहते हैं, फ्रेज के अंदर ये आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब सेंटेंस, जैसे ये पूरा एक सेंटेंस है, ये भी पूरा एक सेंटेंस है, दोनों ही वाक्य है। वाक्य के अंदर भी आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहां पे राम जो है वो सब्जेक्ट है, राम के बारे में बात हो रही कि राम के पास एक चेन है जो कि गोल्ड की है, तो ये प्रेडिकेट हो गया अगर हम सेंटेंस की बात करें तो। ठीक है, अगर नीचे वाले में हम पूरे सेंटेंस की बात करें तो यहां पे ये सब्जेक्ट है राम, और जो राम के बारे में पूरी बात हो रही है ना, ये पूरी बात राम के बारे में हो रही है, तो ये हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, यहां बात चेन के बारे में हो रही थी इस क्लॉज में, तो इस क्लॉज में चेन सब्जेक्ट था और बाकी बचा हुआ प्रेडिकेट था। लेकिन अगर हम पूरे सेंटेंस के बारे में बात करें तो जो राम है वो सब्जेक्ट, क्योंकि पूरे सेंटेंस में मेन कौन है, राम। ठीक है, बात राम के बारे में भी, तो यहां राम जो है वो सब्जेक्ट है और पूरा बचा हुआ जो है वो प्रेडिकेट है। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, अब सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आता है, तो सब्जेक्ट है उसके अंदर क्या क्या आता है, सब्जेक्ट के अंदर आएगा एक तो आएगा डिटर्मिनर जिसको हम बोलते हैं। अब डिटर्मिनर्स होते क्या है, ठीक है, ये आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड द, या फिर कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, दीज, सम, दिस, दोज, और भी बहुत सारे। तो जब हम एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे उनमें सब आएंगे, जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे उनमें ये आएंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनर्स होते हैं, प्लस एडजेक्टिव होता है जो कि इसके आने वाले नाउन के बारे में कुछ ना कुछ बताता है।
ठीक है, जैसे आप इसको देखिए, मोस्ट बॉयज, यहां पे जो बॉयज है ये नाउन है, मोस्ट ये इसके बारे में बता रहा है, ज्यादातर, ठीक है, तो ये हो गया पूरा सब्जेक्ट। ठीक है, यहां सिर्फ बॉयज के बारे में नहीं बात हो रही कि बॉयज को क्रिकेट पसंद है, यहां मोस्ट बॉयज के बारे में बात हो रही है, ज्यादातर लड़कों को क्रिकेट पसंद है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट, और ये बचा हुआ हमारा प्रेडिकेट, जो कि कहानी है, जो इसके बारे में, मोस्ट बॉयज के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आप, डिटरमिनर आ गया। ठीक है, लेजी यानी एडजेक्टिव, किसके बारे में, ये कौन है लेजी, बॉय, ये हो गया नाम। तो पूरा मिला के क्या हो गया हमारा, ये पूरा हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, और जो इसके बारे में वॉज पनिश्ड, उसको पनिश किया गया। ठीक है, ये हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, तो प्रेडिकेट क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे कुछ एग्जांपल्स हैं, तो इसमें ये प्रेडिकेट है, ये सारे सब्जेक्ट है, राम 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 राम। ठीक है, और बाकी बच्चे ये प्रेडिकेट्स हैं, ये कुछ एग्जांपल हैं, इनके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं, हम कुछ भी कॉम्बिनेशन से प्रेडिकेट बना सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे सिंपल आपको समझाने के लिए रखा है यहाँ पे कि प्रेडिकेट सिंपली क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले प्रेडिकेट क्या है, वर्ब प्लस नाउन। ठीक है, तो वर्ब प्लस नाउन हो गया। दूसरे प्रेडिकेट क्या है, वर्ब प्लस एडवर्ब, ये प्रेडिकेट हो गया। तीसरे में क्या है, वर्ब प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि रिच कौन है, राम है, राम के बारे में बता रहा है कि वो अमीर है। ठीक है, यहां बता राम फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, अब देखिए लास्ट में देखिए, ये जो पूरा है, ठीक है, ये हो गया वर्ब सेट अंडर अ ट्री, प्रीपोजिशन अभी हमने पढ़ा, ये इन दोनों में रिलेशन बनाता है। कहां बैठा है, किसके नीचे बैठा है, ट्री के नीचे बैठा है, रिलेशन हो गया दोनों में। ठीक है, तो ये होगा फ्रेज प्लस प्रीपोजिशनल, सॉरी वर्ब प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, अभी यहां पे कुछ एग्जांपल है जिनको हम डिवाइड करेंगे, आप पॉज करके अपने क्वेश्चंस करिए, इनको सॉल्व करिए इनको, कि इनमें सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा, तो अभी सॉल्व करते हैं इनको। ठीक है, अब देखिए यहां बात किसके बारे में हुई, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली जो है इंडिया का कैपिटल है, किसके बारे में बात हो रही है, दिल्ली के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो दिल्ली हो गया हमारा, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये पूरी जो उसके बारे में बात हो रही थी, वो कैपिटल इंडिया का, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, एक बार अगर आप समझ गए कि सब्जेक्ट जो होता है वो हमारी कहानी का हीरो होता है, भाई उसके बारे में ही बात हो रही होती है, या तो कुछ कर रहा होगा कोई एक्शन, या उस पर कोई एक्शन हो रहा होगा, या उसके बारे में कुछ बता रहे होंगे। ठीक है, जैसे यहां पे राम इज रिच, राम के बारे में कुछ बता रहे। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट में, ही हैज अ गुड मेमोरी, उसके पास अच्छी मेमोरी, यानी वो अच्छे से याद रखता है। तो यह किसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में। ये जो ही है ये सब्जेक्ट हो गया, और बाकी बचा हुआ ये पूरा ये प्रेडिकेट हो गया, उसके बारे में बता रहे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द कैटलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। ठीक है, ये कहानी है कि भाई रोम पे हमला होने वाला था। ठीक है, तो सारे रोमन्स सोए हुए थे। अब जैसे ही जो युद्ध करने वाली सेना थी वो रोम के पास आई, तो जो गीज होते हैं इनकी सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। ठीक है, तो इन्होंने, इनको पता चल गया कि कुछ होने वाली गड़बड़ है कुछ, तो ये कैटलिंग करना इन्होंने शुरू कर दिया। उसकी वजह से सारे रोमन जग गए और जो वॉर थी उससे बच गए। तो तब से कहावत बन गई, द कैटलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। तो अब यहां पे बताओ, क्या सिर्फ गीज ने रोम को बचाया? नहीं, कैटलिंग ऑफ गीज। ठीक है, तो ये पूरा सब्जेक्ट है कि उनकी कैटलिन ने रोम को बचाया, ना कि गीज ने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा सब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा पूरा प्रेडिकेट उनके बारे में कि उन्होंने किसको बचाया, रोम को बचाया। आगे आते हैं, बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। ठीक है, तो आप इसमें देखिए किसके बारे में बात हो रही है, सिर्फ हैबिट्स के बारे में बात हो रही है कि हैबिट्स अनजाने में बढ़ जाती है? नहीं, यहां बुरी आदतों के बारे में बात हो रही है। तो ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, ये सब जानते होंगे। तो यहां बात किसके बारे में है, अर्थ के बारे में बात हो रही है ना, कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, जो अर्थ के बारे में बात हो रही है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट
और ये पूरा बचा हुआ हो गया हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। कल हम नाउन से शुरू करेंगे और नाउन के बारे में पढ़ेंगे, नाउन क्या होते हैं, नाउन फ्रेज क्या होते हैं, ठीक है, नाउन क्या क्या काम करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।